रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तः खे पौरुषम ऋषु। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, सब वेदों में प्रणव यानी ओंकार हूँ, तथा आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूँ। पुण्योगंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में इसका गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण जीवधारियों का जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज यानी अनाद बीज मुझे ही जानो। बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित सामर्थ्य हूँ तथा मैं सभी जीवों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्रये मतेवेति तान वेदि न त्वहम तेषु ते मयि। जो भी सात्विक, राजसिक और तामसिक भाव हैं वे सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा समझ लो। परंतु मैं उनमें नहीं हूं, बल्कि वे मुझ में हैं। व्याख्या। भगवान का यह कथन कि जो भी सात्विक यानी शुद्ध, राजसिक यानी क्रियाशील और तामसिक यानी जड़ भाव हैं वे सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूं, वे मुझ में हैं। इस सुंदर और मधुर विरोधाभासी वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्राणी में कोई भी भाव उनकी प्रकृति के सहज संचालन से होता है जो परमात्मा के अधीन है। ऐसे समझें जैसे एक कथाकार से ही एक कथा का जन्म होता है, जिसका स्रोत कथाकार की बुद्धि होती है। कथा में अनेकों पात्र होते हैं और सबके अलग अलग अपने अपने कर्म होते हैं और कर्मों में अलग अलग उनकी प्रकृति के भाव झलकते हैं। कोई सात्विक होता है तो कोई राजसिक और कोई तामसिक। ये सारे भाव कथाकार की बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, ना कि उन पात्रों की प्रकृति के भाव से कथाकार की बुद्धि। यानी वे सभी भाव कथाकार में हैं, ना कि भाव में कथाकार।